जिंदगी अनप्लग, राजेश भोजक शो। इस शो में आज हम तुम्हें एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बात यह है कि ज़िंदगी अनप्लग के अंदर हम जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलग अलग पहलू बताते हैं और उस पहलू में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ऐसा कुछ करें कि गेम चेंज हो जाए, ऐसी बातें बताते हैं। तो आज की बात है विकृति। हर एक इंसान में विकृति होती है, कुछ लोगों में ज़्यादा, कुछ लोगों में कम। कुछ लोग ईर्ष्या को भी विकृति कहते हैं, लेकिन विकृति की व्याख्या अलग है कि जो भी चीज़ प्रकृति के खिलाफ हो उसे विकृति कहते हैं। और विकृति आप कभी अपने आप में देखें या किसी व्यक्ति में देखें तो प्लीज़ उसे रोकने की कोशिश करें और विकृति का इलाज कराएं। कुछ लोगों को विकृति शब्द भी पता नहीं होगा कि ये विकृति होती है क्या। अगर आप किसी को देखते हैं, आपको जलन होने लगती है, आपको उसकी ईर्ष्या होने लगती है, ये एक विकृति है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी अगर उस पर अगर आपको गुस्सा आता है तो ये विकृति है। किसी को देख के गंदे ख्याल आते हैं तो ये विकृति है। कभी कभी अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना हो पाए तो उसकी भड़ाक निकालते हो, ये भी एक विकृति है। कभी कभी बदला लेने की भावना होती है, ये भी विकृति है। कभी कभी चुपके से या छुपे छुपाए किसी चीज़ को पढ़ना, कोई ख़राब चीज़ें देखना और ख़राब ख्यालात में खो जाना, ये भी विकृति है। इसके अलावा विकृति वो भी है कि आप किसी का अच्छा ना देख पाओ, हमेशा उसका बुरा हो ऐसी कोशिश करो। और कभी कभी डिप्रेशन का एक हिस्सा भी है विकृति। कभी कभी अपने आप को एकदम तुच्छ या ऐसा आप समझने लगो कि आपसे कभी कुछ होगा नहीं, आपसे सभी लोग बेहतर हैं, ये भी एक मानसिक विकृति है। विकृति को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लगभग ये है कि ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे जाने माने या पहचान के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, कुछ डॉक्टर, कुछ ऐसे लोग जिनको हमारी ये विकृति नज़र आए, खास करके उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप कभी भी अपने आप में ऐसी कोई विकृति महसूस करें या किसी और में देखें तो हमेशा याद करो कि कुछ करना है इस विकृति को रोकने के लिए, क्योंकि विकृति का सबसे बड़ा परिणाम होता है संहार, शायद खुद का, उम्मीदों का और किसी का। विकृति का जो भी ये परिणाम होता है वो हमेशा नुकसानदायी होता है। इस नुकसान को अगर आप रोकना चाहते हो तो कभी किसी में ऐसी विकृति दिखे तो एक बार उसे भी बताए कि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये गलत है, ये तुम्हें क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या वजह है। कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो आपको इस विकृति के मूल तक जाने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और किसी चीज़ का मूल मालूम पड़े तो आपको उसका इलाज अपने आप सूझ जाएगा। बने तो किसी मानस चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं, कभी कभी किसी को समझाया जा सकता है, और कभी कभी
उनको समझाते हुए एक अलग राह बताए तो ये विकृति दूर हो सकती है। हमेशा याद रहे कि विकृति एक ऐसा विकार है जो हमारे दिमाग पे काबू कर लेता है, और दिमाग पे काबू होता है उसके बाद आपका दिल भी वही चाहता है जो आपका दिमाग चाहता है, और आपका दिमाग जो भी आपसे कराएगा, नुकसान तो खुद को होना है, सामने वालों को होना है, लेकिन उसके बाद उस नुकसान को आप पलट नहीं सकते। तो याद रखें, अपने आप में या किसी में भी विकृति दिखे तो उसे रोकने की कोशिश करें, उसका इलाज करें, उनको एक नई राह दे दे कि विकृति एक अच्छी प्रकृति में बदल जाए। जिंदगी अनप्लग में हमारी ज़िंदगी को हम अनप्लग कर दें, और क्यों ना ऐसा करें जिससे गेम चेंज हो जाए।